हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्राई मोदक। तो ये मोदक जो है वो अच्छे खस्ता मोदक बनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें मोदक की स्टफिंग तैयार करनी है। तो इसके लिए मैंने एक नारियल लिया है और इसे मैंने कद्दूकस करके लिया है। और मैंने कुछ काजू बादाम पिस्ते लिए हैं, इसे मैंने इसके टुकड़े कर लिए हैं। इलायची का पाउडर लिया है और जायफल का पाउडर थोड़ा सा, और 1 चम्मच खसखस ली है और गुड़ लिया है। तो नारियल से आधा मैंने गुड़ लिया है, या अपने स्वादानुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं गुड़ को। तो अभी मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है और गैस की फ्लेम जो है वो कम रखी है। तो कम आंच पे ही हम इस स्टफिंग को तैयार करेंगे। तो अभी हम इसमें नारियल जो है वो डाल देते हैं। और अभी हम इसमें गुड़ भी डाल देते हैं। तो गुड़ आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी हमें इसे गुड़ का पानी पूरा छूटने तक हमें इसे रखना है गैस के ऊपर। और इसी तरह से चम्मच से चलाते हुए इसका पानी जो है छूटने तक हमें इसे चलाते हुए रखना है। और इस गुड़ में अभी थोड़े से गांठे हैं, तो इसे हमें चम्मच से इसे फोड़ लेना है। या तो आपको गुड़ जो है वो कद्दूकस करके भी लीजिए, या तो गुड़ का पाउडर भी आता है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसी तरह से इसे कम आंच पे गुड़ का पानी छूटने तक इसी तरह से रखूंगी। और इसमें 1 चुटकी मैंने नमक डाल दिया है और इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं। और जायफल, तो जायफल बहुत ज़्यादा मत डालिए, बस थोड़ा सा जायफल इसमें डाल दीजिए। और काजू बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। तो आप चिरौंजी भी डाल सकते हैं, या किशमिश होते हैं तो किशमिश भी डाल सकते हैं अपने पसंद से। तो अभी इसी तरह से हम गुड़ का जो है वो पूरा पानी छूटने तक हम इस नारियल को इसी तरह से भून लेंगे। तो मैंने स्टफिंग को थोड़ा साइड में कर लिया है और खसखस जो है वो हम इसको थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो इसे कम आंच पे गरम कर लीजिए, क्योंकि ये जल्दी से जल जाती है, तो इसे हमें जलाना नहीं है। तो इसे थोड़ा सा गरम करके लीजिए और इसे दरदरा पीस लीजिए, या तो दरदरा इसे कूट लीजिए। तो अभी ये खसखस हो चुकी है और मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। तो इस स्टफिंग में हम डाल देते हैं। तो ये काम जो है वो आप पहले कर लीजिए, क्योंकि मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने ये बीच में इसे स्टफिंग को साइड में करके इसको कर लिया था। तो ये अभी पहले ही आपको खसखस को गर्म करके भून के रखना है। तो अभी मैंने इसमें खसखस को डाल दिया है और अच्छे से अभी इसका पानी थोड़ा सूखने तक हम इस नारियल को इस तरह से भून लेंगे। तो इसका पानी भी, गुड़ का पानी जो होता है बहुत ज़्यादा भी सुखाना नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा स्टफिंग सूख जाएगी तो ये कड़क लगती है, खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा सा गीला रखना है ये स्टफिंग, तो इसे बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है। तो अभी स्टफिंग रेडी है हमारी। तो अभी हम जो मोदक का जो कवर है उसे हम बना लेते हैं। तो मैंने मैदा लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अभी हम इसमें मोइन डालेंगे। तो मोइन के लिए मैंने ये घी रखा है 2 चम्मच मैंने, तो इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे। और अभी हम इसमें इस मैदे में इस घी को थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं और मैदे में अभी घी को अच्छे से लगा लेंगे। तो इससे हमारे मोदक जो है वो अच्छे खस्ते बनेंगे। तो अभी घी को हम हाथों से मसलते हुए इस मैदे में लगा लेते हैं और अच्छे से इस मैदे में घी को अच्छे से लगा लीजिए। इससे आपके मोदक जो है वो अच्छे खस्ते बनेंगे। तो घी डालने के बाद तुरंत इसमें पानी डाल के इसका आटा मत गूंथिए, क्योंकि पहले घी को अच्छे से लगा लीजिए मैदे में। तो जो थोड़ा सा बचा था घी उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसे भी हम इस मैदे में अच्छे से लगा लेते हैं।
तो मैदे में मैंने घी को अच्छे से लगा लिया है और अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो बना लेते हैं। तो जैसे रोटी के लिए आप डो बनाते हैं उसी तरह से बना लीजिए। तो बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिए इसे और बहुत ज़्यादा सख्त भी मत रखिए, तो इसे मीडियम ही रख दीजिए। तो मैंने डो को तैयार कर लिया है। तो इसे हम आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे ताकि जो हमने घी इसमें डाल दिया था तो वो अच्छे से आटे में मिल जाए। तो अभी हमारी स्टफिंग भी रेडी है और आटा भी हमारा रेडी है, तो हम मोदक को बना लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा गोला लिया है रोटी बनाने के लिए। तो अभी एक बड़ी सी रोटी हम बनाएंगे और फिर हम उसकी छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे। तो इससे आपके मोदक जो है वो फटाफट बनते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। या तो आपको छोटी छोटी सी आपको गोले लेके फिर उसको बेलना है, फिर उसको मोदक तैयार करना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इस तरह से आप मोदक बनाएंगे तो आपके मोदक जो है वो फटाफट बनेंगे। तो एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए और बहुत ज़्यादा इसे पतला या बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिए, मीडियम रख दीजिए। तो मैंने अभी रोटी को पूरा बेल लिया है और एक मैंने ग्लास लिया है। तो ग्लास का साइज जो होता है वो मोदक को बनाने के लिए ये ठीक होता है, बहुत ज़्यादा छोटा या बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। तो मैंने अभी पूरियाँ छोटी छोटी कर ली है, काट ली है। तो अभी जो आटा है एक्स्ट्रा वो निकाल देते हैं और पूरियाँ जो है वो अभी साइड में कर लेती हूँ। और अभी भी ये थोड़ी सी मोटी है, तो बहुत ज़्यादा मोटी पूरी से आपकी जो मोदक की जो कलियाँ है वो ठीक से नहीं बनेंगी। तो इसे हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, इसकी कलियाँ जो है वो मोदक की अच्छे से आ जाए। तो बहुत ज़्यादा मोटी पूरी से आपके मोदक की कलियाँ ठीक से नहीं आएगी। तो अभी मैंने इस पूरी को जो है वो थोड़ा सा बेल लिया है और इसके अभी हम कलियाँ कर लेंगे। तो अपने अपने हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा कलियाँ चाहिए तो उस हिसाब से आप बनाइए, या तो इसको थोड़ा सा दूर दूर करके भी आप इस कलियाँ को मोदक की कलियाँ बना सकते हैं। तो एक उंगली से आटे को बाहर लीजिए और दो उंगली से इसको दबा के इसको बाहर की तरफ इसको दबा दीजिए। तो ये कलियाँ हमारी तैयार हो जाती है। तो अभी देखिए ये कटोरी के जैसे हो चुका है। तो अभी हम इसमें स्टफिंग करेंगे। और स्टफिंग को उंगलियों से दबाते हुए बीच में आप इसे दबा दीजिए। और अभी एक तरफ हमें इस मोदक को जो है घुमाते हुए इसका मुंह जो है वो बंद कर लेना है। तो अगर आपने एक तरफ इसको घुमाया है उसी तरह से आपको घुमाते हुए इस मोदक को जो है इसका मुंह जो है बंद करना है। तो बस एक ही दिशा में इसको घुमाते हुए बंद कर लीजिए, इससे आपकी कलियाँ जो है मोदक की वो अच्छे आएगी। और मोदक का जो मुंह जो है वो अच्छे से बंद कर लीजिए उसका नोक, क्योंकि कभी कभी ऑयल में डालने के बाद मोदक जो है वो खुल जाते हैं। तो हमने आटे में घी डाल के इसको आटे को तैयार किया था, तो उस वजह से ही इस मोदक का जो नोक जो है वो खुल जाता है। तो मैंने एक मोदक अभी देखिए तैयार कर लिया है और दूसरा मोदक जो है वो इस तरह से हम बना लेते हैं। तो दूसरा मोदक भी इसी तरह से बनाइए। इसका एक उंगली से आटे को बाहर करके फिर उसे दो उंगली से इसको दबा के इस कली को बना लीजिए। और इसे बंद करते समय एक ही दिशा में घुमाते हुए इसे बंद कर लीजिए। तो कलियाँ जो है वो आपकी मोदक की अच्छे से आ जाती है। और नोक जो है वो अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि ऑयल में डालने के बाद कभी कभी मोदक का जो मुंह है वो खुल जाता है। तो मैंने दो मोदक तैयार कर लिए हैं, तो बाकी सारे मोदक भी मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने इतने सारे मोदक बना लिए हैं। और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत हल्का सा इसे पहले गर्म कर लीजिए, क्योंकि इसमें बबल्स आ जाते हैं।
अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में इसे डालेंगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। तो अभी ये ऑयल भी ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसीलिए इसमें बबल्स आ चुके थे। पर आप करते समय इस ऑयल को जो है वो हल्का गर्म कर लीजिए। उसके बाद इस मोदक को इसमें डाल दीजिए और 2-3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे इसको तल के इसे निकाल लीजिए। तो अभी मैंने इसे सुनहरा होने तक इसे तल दिया है। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया था कम आंच पे, और उसके बाद मैंने हाई फ्लेम पे इसको सुनहरा होने तक इसको तल दिया है और ये अभी तैयार हो चुके हैं। और इसमें अभी बबल्स आ चुके हैं क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म था। तो आप करते समय ऑयल को थोड़ा सा ही गर्म कर लीजिए और मोदक को डालने के बाद फिर उसे 2-3 मिनट के लिए उसी तरह से छोड़ दीजिए और फिर हाई फ्लेम पे इसे तल दीजिए। तो अभी ये देखिए, अभी ये तैयार हो चुके हैं, तो इसे मैंने निकाल लिया है। तो देखिए ये हमारे खस्ता मोदक तैयार हो चुके हैं। तो इस गणपति बप्पा आ चुके हैं, तो आप इस तरह से मोदक बना के आप खिलाइए उन्हें।